रात्रि के समय ऐसी जगह पे गए जहाँ शराबी लोग शराब गाड़ते थे, पीते थे। मेरे को पता भी नहीं था। हम तो ऐसे ही चलो भयानक जगहों में जाओ। तो दो शराबी थे, रात के 8-9 बजे होंगे। है बाबा इधर आ, बड़ी गाली दे के बुलाया। मैं उनके निकट गए तो उसने उठा के धारिया मेरे गले पे रख दिया। धारिया होता है थुअर काटते, पेड़ काटते, लंबा डंडा होता है 3-4 फीट का। लठ होती, लठ में जो धारिया होता है, गुजरात में उसको धारिया बोलते, डीसा में भी धारिया ही बोलते। तो है इतना बड़ा 1.5 फीट का तो वो लोहा होता है और थोड़ा सा यूं नोक होती है उसको। उन्होंने यूं रखा, बोले खींचूं। मैंने कहा अगर ना बोलेंगे तभी भी शराबी है, हाँ बोले। मैं क्या तेरी मर्जी पूर्ण हो, लेकिन तेरी मर्जी पूर्ण में भाव तो ईश्वर पे था, शराबी पे नहीं था। मैं क्या तेरी मर्जी पूर्ण हो। अब उसकी मर्जी जिलाने की है तो शराबी के हाथ कैसे काटेंगे मुझे, और उसकी मर्जी मारने की तो शराबी है। तो क्या करे। मैं क्या तेरी मर्जी पूर्ण, उतने में उसके हाथ कांपे शराबी के, क्योंकि शराबी के मूल में तो वही बैठा है। हाथ कांपे और धारिया उधर गिर गया। माफी मांगा, हम अभी तक जिंदे हैं, हमको कुछ नहीं हुआ। ऐसे एक बार ऐसी बस्ती में 200 आदमी हथियार लेकर आया, चोर डाकू समझकर, फिर भी हमारे को कुछ नहीं कर सके। एक खरोंद तक बेचारों ने नहीं लगाई। रीछ के सामने आना पड़ा तभी भी कुछ नहीं हुआ। सांप के ऊपर पैर पड़ जाते थे तभी भी कुछ नहीं हुआ। अगर तू जिलाना चाहता है, हमसे कोई काम करवाना चाहता है तो तेरी मर्जी पूर्ण हो, और व्यापक ब्रह्म में मिलाना चाहता है तो हम इनकार भी करेंगे तो कब तक चलेगा। तेरी मर्जी पूर्ण हो। जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। जड़ भरत उस अवस्था को पहुंचे हुए महापुरुष थे। जोत दिया तो जोत दिया। कीड़ी मकोड़े को देखकर उस पुरुष को लगता है कि इनमें भी तो मेरा चेतन, इनको क्यों कष्ट दे। मैंने तो अपने आत्मा को जान लिया, इन्होंने तो बेचारों ने जाना नहीं। वो जंप मार लेते, जीव जंतु की रक्षा के लिए कूदते थे। तो टाल टकराती रघुगण राजा की। रघुगण राजा वक्रोक्ति से उनको डांटता, तू बहुत दुबला है, नजर तेरी धुंधली हो गई, बुढ़ा हो गया, थे तो अट्टे कट्टे, थे तो जवान। वक्रोक्ति से मैणा मारते थे। मैणा मारते मारते ऐसा जोश में वो बका कि मैं उतरूंगा और तेरी चमड़ी उतार दूंगा। मैं यहाँ का राजा हूं और तू मेरे जंगलों में भटकता है, मेरा फल खाता है। बोले कौन राजा और किसका फल और कौन रैयत, और तू मारेगा तो किसको मारेगा। एक मिट्टी के पुतले के ऊपर दूसरा मिट्टी का पुतला बैठा है। मिट्टी का पुतला मिट्टी के खिलौने को तोड़ेगा, उसमें मुझ आकाश रूप आत्मा का क्या बिगड़ेगा राजन। राजा ने देखा ये तो कोई शास्त्र सम्मत ब्रह्मवेता महापुरुष है। जंप मारकर भरत के चरणों में पड़ा। भरत ने कहा तेरे को तो सिंध सौरभ का एक छोटा सा प्रांत मिला है, उसका तू राजा बनकर फूलता है बेटा। अहम पूर्वा भरत नामो राजा। पूर्व काल में भरत नाम का राजा मैं था, वो मेरा राज्य नहीं रहा तो तेरा सिंध सौरभ कब तक रहेगा। जो सदा रहता है उसी को पाने के लिए तू जाता और फिर इतना अकड़ रखता है। रघुगण राजा कहता है भगवान मुझे पता नहीं था, मुझे क्षमा करो। आप साक्षात भगवान नारायण ब्रह्म है, मेरे जैसे मूर्ख का कल्याण करने के लिए आपने यह अवतार लिया है। 2 घड़ी पहले तो देख रहे थे कि कुछ भी नहीं है, चाबुक से चमड़ी उधेड़ूंगा, और अभी कहते हैं कि आपका अवतार मेरे उद्धार के लिए होता। आपको कोई महात्मा तो माने, लेकिन मैं तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हूं। महात्मा को तुमने महात्मा कह दिया तो क्या बड़ी बात है। वो तो महात्मा अपने को महात्मा मानता है, लेकिन महात्मा में अगर तुमने परमात्मा बुद्धि किया, कारकुन को कारकुन कह दिया तो क्या बड़ी बात है, कलेक्टर को कलेक्टर कह दिया तो क्या बड़ी बात है। लेकिन कलेक्टर को जब साहब कहते तो उसका आदर हो गया। जज को ए जज इधर आओ, तो गुरु कह सकता है, लेकिन दूसरे लोग कैसे कहेंगे क्या जज तुमको। मैं कह सकता हूँ ए जज इधर आओ, क्योंकि हमारा शिष्य है। दूसरे लोग ऐसा नहीं कहेंगे जज साहब जरा ये कर दो साहब, मैं नारायण हरि नारायण हरि। तो रघुगण उनका बड़ा आदर करने लगा। अब यहाँ बात आती कि वो चाबुक मारने की बात करता है, खाल उखाड़ने की बात करता, और राजा भरत जड़ भरत उन पर इतनी कृपा कैसे करते हैं। बोले रघुगण राजा को पता नहीं कि ये कौन है, लेकिन जड़ भरत को पता है कि बैठा है वो कौन है।
पूर्व काल में यही हिरण का बच्चा मेरे हाथ से घास खाकर प्रसाद खाकर अभी राजा बना है। वैसे तो हिरण में से कई प्रोसेस होता है और योनियां बदलते बदलते सैकड़ों योनियां बदलते बदलते गाय या बंदर की आकृति आती हो, फिर कहीं मनुष्य होता है और मनुष्य भी पुण्य पुण्य करे, 1-2-3 जन्म में कभी उसका लॉटरी लग जाए तो फिर मनुष्य हो जाए और फिर राजा बने। ये तो सीधा हिरण में से राजा बना है और फिर भी राजा कैसा कि शांति पाने के लिए जा रहा है, ईश्वर को पाने के लिए जा रहा है कि ईश्वर को पाने के भाव वाले के हाथ से खाया है न घास। इसलिए सैकड़ों जन्मों की यात्रा पूरी हो गई और इतना भोग मिला है, फिर भी इस भोग में फंसा नहीं है। भले अब मेरे कंधे पे बैठा मुझे खरा खोटा सुनाता है, लेकिन है तो अपना बच्चा ने, इसका कल्याण हो ऐसा समझकर दयालु जड़ भरत ने उनको उपदेश दिया और आत्मज्ञान में स्थिति करा दी। जड़ भरत कहते हैं कि तुम चाहे कितने तीर्थ देवी देवता है वो मूर्तियों का इनका आदर सत्कार पूजन करो, लेकिन जब तक हृदय में प्रकटे भगवान ऐसे ब्रह्मवेताओं की चरण रज में जब तक तुमने स्नान नहीं किया और अपना अहम नहीं अर्पित किया, तब तक परम शांति जीव को नहीं मिलती है। भगवान कपिल ने माता देवहूति को कहा, भागवत में आता है कि आसक्ति कभी न मिटने वाला मर्ज है, बड़ी कठिन है, लेकिन यही आसक्ति भगवान के प्यारे संतों में लग जाए तो मुक्तिदायिनी हो जाती, सुखदायिनी हो जाती। तामस सुख से राजस सुख ऊंचा होता है, राजस से सात्विक सुख और सात्विक सुख से आत्यंतिक सुख, आत्म सुख ऊंचा होता है। और उस सुख को पाने के लिए मनुष्य जन्म की बुद्धि है और मनुष्य जन्म में ही शास्त्र और सत्संग। इसलिए छोटे मोटे आकर्षणों में जो लोग बह रहे हैं उनका अनुकरण आप मत करना। अरे ये भी तो देख रहा है पिक्चर, अपने देख लिया तो क्या है, अरे ये भी तो सुपारी और पान मसाला खा रहा है, अपने थोड़ा खाया तो क्या है। लेकिन उसको सत्संग नहीं, उसका सदगुरु नहीं, उसका गोल ऊंचा नहीं है, तुम्हारा गोल ऊंचा है। हमेशा अपने से उन्नत व्यक्तियों का आदर से संग करो, अपने से गिरे हुए व्यक्तियों पर करुणा करके उनका मार्गदर्शन करो और अपने बराबरी के व्यक्तियों के साथ निष्कपट भाव से प्रेम से व्यवहार करो। और जो निपट निराले दुष्ट है, नहीं सुधरेंगे, वो तुम्हारे लिए धरती पे पैदा ही नहीं हुए, ऐसा समझकर न उनसे वैर मोल लो न दोस्ती करो। ऐसे लोगों से वैर लोगे या दोस्ती करोगे तो समय शक्ति बर्बाद होगा। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो कमबख्त पैर